आधिकारिक आश्वासन। लक्षद्वीप जाने पर पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी अब मालदीव को बेहद ज्यादा भारी पड़ रही है। पहले जिन 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी का मजाक उड़ाया था उन्हें सस्पेंड किया गया और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मोइजू सरकार को लेकर वहां के विपक्ष जो है उनको लेकर अब यहां पर एक प्रस्ताव लाने वाले हैं, जिसको लेकर अब बाकी सारे मालदीव में आप देख सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। मालदीव के राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। मालदीव के अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने ये ऐलान कर दिया है। लगातार तूल पकड़ रहा है पीएम मोदी पर टिप्पणी का ये पूरा मामला। इस वक्त बड़ी खबर आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति मोइजू को हटाने के लिए हर कदम उठाएंगे अजीम। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। मंत्रियों के आपत्तिजनक बयान से मुश्किल में मोइजू सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। मालदीव के राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को हटाने की पहल वहां के संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने की है। उन्होंने मालदीव के नेताओं से आपको बता दें कि मोइजू को कुर्सी के बेदखल करने में मदद करने की गुजारिश भी की है और अली अजीम ने कहा कि हमारी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी मालदीव की विदेश नीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी भी पड़ोसी देश को विदेश नीति के साथ अलग थलग नहीं होने देंगे। और उन्होंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से पूछा कि क्या वो राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार है। तो अब आप देखिए कि ये पूरा मुद्दा एक दूसरी तरीके से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले ये मुद्दा मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप में बदला, लेकिन अब मालदीव सरकार के लिए, वहां के मंत्रियों के लिए बेहद ज्यादा मुश्किल खड़ी कर रहा है ये मुद्दा, क्योंकि अब पहले मंत्रियों को हटाया गया, अब पूरी मोइजू सरकार के लिए एक खतरा बना हुआ है। भारत से पंगा लेना मालदीव पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में भारतीय पर्यटकों को जो बुकिंग है उन्होंने कैंसिल कर दी है ट्रैवल कंपनियों के विरोध के बाद। अब मालदीव की टूरिज्म एसोसिएशन ने भी अपने मंत्रियों के बयान की आलोचना करना शुरू कर दी। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने आपको बता दें कि बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के लोगों के खिलाफ अपने मंत्रियों की टिप्पणी की निंदा करते हैं। तो यानी सिर्फ वहां की सरकार नहीं, वहां के लोग नहीं, बल्कि जो ट्रैवल कंपनी है, क्योंकि जो मालदीव है वो पूरी तरीके से आप देखिए कि पर्यटन पर ही डिपेंड करता है। 70% अर्थव्यवस्था में वहां पर पर्यटन का हिस्सा होता है और अगर उसके बाद इस तरीके से आप पड़ोसी से दुश्मनी लेंगे तो वहां के लोग आपसे नाराज होंगे, ये बिल्कुल लाजमी है। मालदीव टूरिज्म एसोसिएशन ने आगे कहा कि भारत हमारा निकटतम पड़ोसी और सहयोगी रहा है और इतिहास में जब भी हमारे देश पर कोई भी संकट पड़ा है तो पहले भारत की तरफ से ही प्रतिक्रिया हमेशा सामने आई है। सरकार के साथ साथ हम भारत के लोगों को भी आभारी हैं और उन्होंने कहा हमारे साथ इतने घनिष्ठ संबंध उन्होंने लंबे समय से बनाए रहे, ये रिश्ता भी निभाया गया। मालदीव के टूरिज्म क्षेत्र में भी भारत लगातार अहम भूमिका अदा करता रहा। कोविड-19 के बाद भी इससे हमारे टूरिज्म सेक्टर को उबारने में बड़ी मदद मिली है। मालदीव के लिए भारत शीर्ष बाजारों में से एक है, इसीलिए मोदी सरकार आपको बता दें कि कल परसों में ही बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन उसके बाद दिक्कतें जो है मालदीव सरकार की बढ़ती हुई नजर आ रही है। तभी से तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे। कल आपको बता दें कि उच्चायुक्त को भी एमईए ने यहां पर तलब किया था, उसके बाद हाई कमिश्नर भी यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन अब ये मुश्किलें जो है वो मालदीवियन सरकार के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही। ट्रैवल कंपनी